DSSB की तरफ से 4000 प्लस वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब नोटिफिकेशन आया है तो कुछ यहाँ पर आपके सवाल भी हैं। सवाल जुड़ा हुआ है आपकी एज रिलैक्सेशन को लेकर के, चाहे वो महिला हैं, पुरुष हैं, अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो सारी चीजें हमें यहाँ पर अब देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको DSSB में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप एनटीटी में जा रहे हैं, पीआरटी में जा रहे हैं, पीजीटी में जा रहे हैं, टीजीटी में जा रहे हैं, आपको कोई समस्या और संशय डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। वीडियो शुरू करते हैं। DSSB में 2024 में एक लंबे यानी ऑलमोस्ट 23 को अगर हम छोड़ दें, कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो 4000 प्लस वैकेंसीज हमारे हाथ में है। अच्छी बात यह है कि नॉन टीचिंग में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, तो केवल नॉन टीचिंग में भी यहाँ पर 2300 वैकेंसी है, प्लस ही है 2350 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। महिलाओं को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और साथ में पुरुषों को भी, यानी मेल और फीमेल दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। विमेन एज रिलैक्सेशन को लेकर के काफी डाउट यहाँ पर रहता है, बिकॉज देखिए विमेन को वैसे भी जो है बहुत कम जगहों पर जो है एक अच्छा खासा चांस दिया जाता है। ऐसे में यहाँ पर हम देखेंगे कि एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में कहाँ पर महिलाओं को मौका दिया जा रहा है और कहाँ पर एज रिलैक्सेशन हर कैटेगरी को दिया जा रहा है, तो सबको देखेंगे एक एक करके। तो एज क्राइटेरिया में मेल फीमेल में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे ओबीसी कैटेगरी के बारे में, एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में, और साथ में एससी प्लस एसटी प्लस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में कि कितना कितना एज रिलैक्सेशन है। इससे पहले कि हम इन कैटेगरीज के बारे में डिस्कशन करें, पहले हम एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में कि उनको कितना फायदा नुकसान यहाँ पर हो रहा है ना। फायदे तो नुकसान भी होने लाजमी है। जो आपका एनटीटी का यहाँ पर वैकेंसी आई है DSSB में 1455 सीट्स हैं, 1455, ठीक है। यहाँ पर यदि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, है ना, आपको, और आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, तो एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है केवल 30 वर्ष का। उससे ऊपर अगर आपकी एज है किसमें, जनरल कैटेगरी में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। पीआरटी की बात कर लेते हैं, वैकेंसी अभी नहीं आई है, उम्मीद है कि जल्दी रिलीज कर दी जाएंगी जनवरी के लास्ट तक। मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात करेंगे। कैटेगरी है जी हमारी जनरल, 30 वर्ष का एज क्राइटेरिया रखा है, अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है। बाद में यदि कुछ ऐसा चेंज होता है तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक फायदा आपको मिलेगा, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है पहले से। हम मेल और फीमेल दोनों को देखेंगे, ठीक है। यदि आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आपकी एज 32 ईयर्स ओल्ड है, किसमें, जनरल कैटेगरी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ में महिलाओं को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन कितना दिया जा रहा है, +8 ईयर का। सिर्फ फीमेल की मैं बात कर रही हूँ कि मेल तो 32 वर्ष तक अप्लाई कर ही सकते हैं जनरल कैटेगरी में, लेकिन महिला यदि जनरल कैटेगरी में है तो उसको 8 साल का रिलैक्सेशन तो यहाँ पर दिया ही दिया जा रहा है ना। यानी कि 32 + 8 कर लेंगे तो हो जाएगा 40 वर्ष। महिला है 40 वर्ष की है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी में मेल फीमेल दोनों की बात करेंगे। 36 ईयर्स ओल्ड का रिलैक्सेशन यहाँ तक दिया जा रहा है। पहले 30 वर्ष थी, अभी जो है बढ़ा दी गई है, 36 वर्ष कर दी गई है। किसमें, यूआर कैटेगरी में, यानी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की मैं बात करें, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई जी आपकी कैटेगरी। यानी कुल मिलाकर के अगर पूरी निचोड़ की तरफ पहुंचे, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, है ना, और फिर यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में ही केवल आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज कहीं में भी आपको इस रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अदर कैटेगरीज के बारे में। ओबीसी कैटेगरी को लेकर के काफी डाउट यहाँ पर रहता है बच्चों में, है ना, तो उसको देख लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी में ध्यान रखिएगा, यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, है ना, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, केवल ओबीसी वालों को, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, ठीक है। केवल दिल्ली से बिलोंग करते हैं, प्रूफ रखते हैं कि भैया आप ओबीसी कैटेगरी के हैं। यदि आप एसटी एससी कैटेगरी के हैं, भारत में कहीं से भी हैं, ठीक है, नॉट ओनली दिल्ली, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, महिला है चाहे पुरुष है, तो आपको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यानी कि जो भी एज फिक्स है, 30 साल है मान लेते यूआर कैटेगरी की, तो उसमें आप 5+ कर लीजिए। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है।
पूरे भारतवर्ष की बात कही जा रही है, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं। एसटी है, एससी है, प्लस पीडब्ल्यूडी है, तो 13 ईयर्स का, 13 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर लागू होता है महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसके लिए? ओबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए। यूआर कैटेगरी के लिए जो मैंने एज क्राइटेरिया यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपके साथ, आप वीडियो को थोड़ा सा जो है पीछे जाकर के देख सकते हैं, माफ कीजिएगा, वहां पर भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कोई फायदा आपको नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जनरल में 8 साल का रिलैक्सेशन महिलाओं को दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद अब यदि आप DSSB में अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई डाउट यहाँ पर आपको नहीं रहेगा, आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है, कोई डाउट अगर रह गया है, सवाल जो मैंने डिस्कस नहीं किया है, डाउट नहीं लिया, तो उसको आप दोबारा से एक बार पूछ सकते हैं। चैनल के ऊपर एनटीटी का, टीजीटी का, DSSB की तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ अवेलेबल है, उसको एक बार जाकर के देखिए। I hope this video is completely useful to everyone. Don't forget to share the video, like and subscribe the channel. Thank you so much for being with me.